एक शरीर का अंग कैसा, अभी ये हाथ को एक ग्लव्स लगा दिया, ग्लव्स के लिए दस्ताना लगा दिया, तो दूसरा हाथ ये नहीं बोलेगा तुम क्यों उसको लगाए, मुझे क्यों नहीं लगाया। या पाव नहीं बोलेगा, पाव को कुछ अपने खास जुराब डाल दिया, तो हाथ ये नहीं चिल्लाएगा मुझे क्यों नहीं दिया। एक शरीर है, तो मोह आएगा तो जलन आएगा। अगर आपको एक बहन के खिलाफ दूसरे बहन का थोड़ा जलन आते तो आप अपने को मारना शुरू करना, जलन तू कहां से आ गया, ये मोह के लिए मैं जगह नहीं दूंगा, ये मोह को मैं पवित्र आत्मा का आग में जलाऊंगा। ऐसा जब आप अपने आप को कोशिश करेगा तो आपके शरीर में आग जलता रहेगा। फिर शैतान कितना भी विचारों का बीज डाले वो जल जाएगा। अगर आपके अंदर में आग जलता नहीं रहता तो विचारों का बीज आकर आपको कब्जा कर देगा, फिर आप उसमें खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बताता हूं, आग इतना जोर का है, दिल के अंदर आग आया, उसके बाद आग आपके हड्डियों पर आ गया। अभी 104 भजन संहिता 104 का 4 भी पढ़िएगा, भजन संहिता 104 का 4, Psalm 104 verse 4। जो पवनों को अपने दूत और अपने टहलुए को धधकती आग बनाता है। हाँ, अपने टहलुओं का, आपका असली तर्जुमा में, असली भाषा में आग को टहलुआ बनाता है ना, आपका बाइबल में है ना। सुनो आप बाइबल में पहले, ताकि सब पहले आप करेक्शन करके ठीक पढ़ा, आप लिखा हुआ कैसा पढ़ो ताकि बाकी लोग भी करेक्शन कर सके। जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। आपका बाइबल में लिखा है टहलती आग को अपना टहलुआ, वो तर्जुमा में गलती है। अपने टहलुओं को या अपना सहयोगों को टहलती हुई आग बनाता है, फ्लेम्स ऑफ फायर, मेक्स हिज मिनिस्टर्स फ्लेम्स। अब बाइबल में लिख दीजिएगा, आपको क्या बना सकता है, आग का शोला। शोला सब ठीक है, हाँ, आग का शोला। देखिए पवित्र आत्मा में इतना आग है, अंदर में जलना शुरू हो गया, सोचते सोचते एक एक कमी को डालकर जलना शुरू हो गया। उसके बाद हड्डी तक आग जाता है, फिर उसके बाद किधर जाता है, आप आग का शोला बनने। जो गुरदासपुर में एक नौजवान कॉलेज में पढ़ रहा था, उन्होंने मुझे आकर बोला, पास्टर जी मैं थक गया, मैं अन्य भाषा भी बोलता हूं, कॉलेज में जाते हुए तो लड़कियों को देखने का मेरा मन बढ़ता जाता है, इंटरनेट में बैठकर मैं फोर्नोग्राफी भी देखता हूं, क्या मेरा आत्मा सही है। मैंने उनको बोला बेटा बैठो, थोड़ा आग जलने दो। एक हफ्ते के बाद वो रोते रोते बोला, पास्टर जी मुझे अभी इतना आनंद आ रहा है, ये बातें मुझे बिल्कुल चूता भी नहीं। एक हफ्ते पहले परेशान था, क्या हुआ, उनके अंदर आग जलना शुरू हो गया। मेरे प्यारों, पवित्र आत्मा में इतना आग है, शैतान को मैं दावा देकर बोलता, शैतान तू कितना भी परखने के लिए, चेक करने के लिए चीजें लेके आएगा तो वो बातें पवित्र आत्मा का आग में जल जाएगा, मुझ में कोई असर नहीं होगा। मुझ में कोई असर नहीं होगा। पवित्र आत्मा का आग इतना जोर का है हमारे अंदर जलने के लिए, इतने जोर का। बाकी बातों में, मैं फौज में रहते समय में कंट्रैक्टर्स का काम चलता है,
एक कंट्रैक्टर क्या कर दिया, एक ब्रीफ केस भर के नोट भर के मेरे पास उधर लाकर ओरली को बता दिया। जाने के बाद ये साहब को बोल देना। मैंने ओरली को कार में बैठने जाते, मैं ओरली को भेजा, उनको बोलो जल्दी इधर आओ। मैंने बोला तुमको ब्लैक लिस्ट में नहीं डालना तो लेकर चले जाओ। कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट होता है, फिर उसको सप्लाई ऑर्डर नहीं दिया जाता है। मैंने बोला अगर ये उठाकर लेकर नहीं गया तो क्या होगा। मुझे उस ब्रीफ के इस खोलकर उसमें क्या है देखने का भी मन नहीं आया। कितने, बोला पैसा है पूरा। वो ब्रीफ के इस खोलकर देखने का भी मन नहीं आया। मैंने बोला लेकर जाओ, नहीं तो तुमको क्या डालूंगा, ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा तुम्हारा नाम। मैं बोलता हूं पवित्र आत्मा का आग आपके अंदर वास करते तो हर तरह का गंदगी को जला कर रखेगा। छोटा सा गलती आएगा तो भी बड़ा गलती। मैंने बोला मेरे मुंह से एक छोटा सा शब्द निकला, जाओ जाओ, वो मुझे कितना, मैं बोलता उसको पूरा जलाने तक मैं शांत नहीं रहूंगा। कैसा एम शामिल के मुंह से ऐसा शब्द निकला। माफी मांगा, प्रार्थना किया, मैं उधर नहीं छोड़ रहा। क्यों, किधर से घुस गया तुम? कैसा तुमको घुसने का हिम्मत हुआ? ऐसा उस बात के बाद, मामूली बात, छोटी सी बात है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा है। तो आग के अंदर आप आते वक्त में छोटा सी छोटी बात भी आपको बड़ा दिखाई देगा। शुद्ध होने के लिए आप देगा, आप बाद में क्या बनेगा, आग का शोला बनेगा। दिल्ली में आग का शोला चाहिए। दिल्ली के रीति रिवाज आपको मालूम है, 120 लोग आग का शोला बनकर नीचे उतर आया। यरूशलेम में पूरा आग लगाना शुरू कर दिया। यरूशलेम को उपदेश से भर दिया। बहुत तेरा याचक लोग, यीशु को सलीब दिया हुआ याचक लोग भी विश्वासी बन गया। तो हमारा कच्चा प्रचार से कुछ काम नहीं होता। आग जलाना, जब आपके अंदर आग पकड़ा फिर आपके अंदर बड़ापन नहीं आएगा। यूहन्ना 3:30 पढ़िएगा। यूहन्ना 3:30, जॉन chapter 3 verse 30। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। अवश्य है वो बढ़े मैं घटूं। He must increase, I must decrease। यूहन्ना यीशु को बपतिस्मा देने वाला वो आकर बोल रहा है, उनका चेले आकर बोल रहे हैं जिसको तुमने बपतिस्मा दिया लोगों को बपतिस्मा दे रहा है। तब यूहन्ना बोल सकता है हाँ मैंने उनको बपतिस्मा दिया है। नहीं, आवश्यक है वो बढ़े मैं घटूं। पास्टर लोग इधर देखे, पास्टर लोगों के अंदर आराम से कंपटीशन आएगा। मैं फिर आपको उठाकर फेंक दूंगा। आप कितना बड़ा पास्टर है मैं नहीं देखूंगा, मुझे आप बड़ा नहीं, हिंदुस्तान का राजधानी में आग जलना है। जब आपके अंदर आग आया तो फिर बढ़ता नहीं, घटता है। एक मोमबत्ती जब जलना शुरू होता तो क्या होता है, घटता जाता है। जब आग नहीं पकड़ता तो अपना बड़ापन को दिखाने के लिए, जब आगे के अंदर आ गया तो फिर बड़ापन का कोई बात नहीं आता। मैं उनका सेवा करूं, क्योंकि हम आपस में कौन है भाई। आप लोग, कुछ लोग मुझे पप्पा बुलाता, मैंने बोला पप्पा बोलना गलत है, ऐसा बोलना नहीं। हम आपस में भाई लोग हैं, आपस में भाई। फिर भी आप बुजुर्ग है, कोई आप साइकिल रिक्शा वालों को भी पप्पा बुलाते हैं, उम्र के कारण बुलाते, लेकिन मसीह के तौर पर मैं किसी का पप्पा नहीं हूं। हमको सबको एक ही पप्पा है, प्रभु यीशु मसीह। हम सब आपस में भाई लोग। आप गुरदासपुर में आएगा तो कभी कभी
अपने टीम के लोगों का हाथ धोते हुए मुझे आपको दिखाई देगा। टीम के लोगों का हाथ क्यों धोता है? भाई पहले प्लेट भी धोने शुरू किया, लोग रोना शुरू कर दिया। अगर आप प्लेट धोना शुरू करें तो फिर मैंने सोचा इनका रोना बंद कर, मैं प्लेट धोना छोड़ दिया। मैं फिर भी कभी कभी उनका हाथ क्यों धोता है? मैं बड़ा आदमी नहीं, मैं उनका सेवक हूं। बाकी धर्म में देते वक्त पहले थोड़ा सा प्रचार हो गया, इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया। ये मसीह का मार्ग नहीं है। मसीह का मार्ग क्या होता है? खटता 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 जाता है, खटता खटता जाता है, बड़ा होते हुए नहीं जाता है। तो वो बड़े अवश्य मैं क्या करूं? खटता जाऊं। तो पास्ट लोगों के मन के अंदर में क्या आना है? मैं खटता जाना है। तो पवित्र आत्मा आएगा तो क्या आएगा? आग। आग के बाद क्या आ जाता है? प्रेरितों काम 2:4 पढ़िएगा। प्रेरितों काम 2:4 वचन पढ़ने के बाद एक ब्रेक देंगे, फिर प्रार्थना शुरू करेंगे। 2:4 वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। पहले आग आया, फिर क्या आ गया? अन्य भाषा। पहले अन्य भाषा नहीं, पहले क्या आ गया? आग। अन्य भाषा कैसा आता है? यूहन्ना 7:37 से लेकर 39 तक पढ़िएगा। जॉन चैप्टर 7 वर्स 37 to 39। आप सबको मालूम है, फिर भी और एक बार। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। पवित्र आत्मा किसको मिलता है? जो प्यासा है। आज जितने लोग प्यासा आया है, सब पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाएंगे। और प्यास के साथ अभी आप इधर आया है तो समझो आप इधर रह रहा है, इधर पानी नहीं है। आपको मालूम हो गया उस जंक्शन में पानी आता है, वो चौक में पानी आता है रात के समय, फिर भी आप सचमुच में प्यासा है तो उधर जाएगा, लेकर पिएगा। आपके अंदर से जीव का जल नदी निकलेगा। पवित्र आत्मा बाहर से नहीं आता। जब परमेश्वर का वचन का बीज आया, पवित्र आत्मा भी आया है। सुना? पवित्र आत्मा बाहर से नहीं आता। वचन का बीज कौन लेके आया? पवित्र आत्मा। लेकिन अभी पवित्र आत्मा भरकर बहकर बाहर आना है। कोई बाहर से आपको नहीं देता। जब आपके अंदर सही उद्धार आया है तो उस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आया है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही वचन का बीज को लेके आया है। तो भरपूर होते वक्त आपके वो बर्तन भरकर बाहर बहना शुरू होता है। लूका 11:11 से 13 तक पढ़िएगा। लूका 11:11 से 13। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? पहले प्यास होना है, दूसरा मांगना है। प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे। उधर में ये धन दौलत के लिए मांगने के लिए नहीं लिखा है। धन दौलत के लिए खटखड़ा, वो तो हमारा स्वर्गीय पिता जानते हमको क्या चाहता है। प्रभु मुझे आत्मा चाहिए, आत्मा के बिना मैं चल नहीं सकता, मैं रह नहीं सकता। तो मांगेगा तो प्रभु पवित्र आत्मा से आपको भर देगा। प्रेरितों का 5:32 पढ़िएगा। प्रेरितों का काम 5:32। हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते हैं।
जो उनको आज्ञा मानते हैं उनको प्रभु क्या दे रहा है? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा पाने के लिए प्यास और मांगना, आज्ञा मानने के लिए। आप पवित्र होने के कारण पवित्र आत्मा नहीं मिलता। अगर आपको पवित्र होने का मन है तो पवित्र आत्मा मिलेगा। समझ गया? जो पवित्र है उनको पवित्र आत्मा दिया नहीं जाता। जिसको पवित्र होने का मन है, प्रभु मैं गंदा हूं, मुझे पवित्र होना है, मांगेगा तो क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा मिलेगा। पवित्र आत्मा आते समय में कौन सा हालत आते हैं? 47 एसेकिएल 47 निकाले, एसेकिएल 47। उसका